हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आज की हमारी सीरीज एग्जैक्टली हॉरर नहीं है बल्कि इट्स अ साइको थ्रिलर एनिमे सीरीज जिसको देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। सो आज की एनिमे सीरीज है हैप्पी शुगर लाइफ। आज का एक्सप्लेनेशन मेरे नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से काफ़ी अलग होगा क्योंकि इसकी कहानी तो सिंपल है लेकिन प्लॉट बहुत ही अलग सा है। सो जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत एक क्यूट एंड इनोसेंट सी टीनेज लड़की सातो मात्सुजाका से होती है। ये लड़की काफी प्यारी और मासूम सी थी, सो सब लोग उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। इस लड़की की किसी के साथ ना कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई नाराजगी। उल्टा स्कूल में सब लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते थे। इवन दूसरी लड़कियां सातो से आइडल मानती थी और सातो से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहती थी। तो सातो वाज एन ऑर्फन और वो अपनी एक आंट के साथ रहती थी। उसकी आंट सातो से काफी प्यार करती थी लेकिन सातो की आंट के लिए प्यार के कुछ अलग ही डेफिनेशन हुआ करते थे। उनके लिए प्यार सैक्रेड या किसी एक इंसान के लिए एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि शी बिलीव्स दैट शी कैन लव एज मेनी पीपल एज शी कैन। उनको हर किसी में एक लव और लस्ट हंगर इंसान दिखता था एंड सातो के लिए लव का डेफिनेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। फॉर हर लव इज अ सैक्रेड एंड उसके लव किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते थे। सो लव एक एक्सक्लूसिव फीलिंग थी एंड लव आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। सो वो बचपन से ही ऐसे लव के लिए काफी तरसती रही थी। उसने ऐसा लव कई जगह ढूंढने की कोशिश की पर उसको कहीं भी ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस नहीं मिला। अलग अलग एज रेंज के लड़के, मर्द और आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसकी केयर करते थे पर हर बार हर किसी में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती थी। कोई भी प्योर दिल से सातो को प्यार नहीं करता था। हम शुरू से ही सातो को एक छोटी सी बच्ची शियो के साथ देखते हैं एंड वी गेट टू नो कि सातो इस बच्ची से प्यार करती थी और वो इसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती थी। इसके लिए सातो किसी भी हद तक जाने को राजी थी। सातो शियो के लिए खूब मेहनत करती थी ताकि पैसे कमाकर उसे एक अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन सातो जहाँ जॉब करती थी वहाँ की मालकिन काफी बुरी थी और वो सातो से एक्स्ट्रा टाइम वर्क भी करवा लेती थी और उसे ढंग से पे भी नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ वो वहाँ काम करने वाले एक टीनेज लड़के ताइयो के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करती है जिसके बारे में सातो को पता चल जाता है। सो सातो उस औरत के रूम में जाती है और ताइयो को रेस्क्यू कर लेती है। साथ ही साथ वो उस औरत को धमकाती भी है। बट वी सी कि सातो का मेन जो मोटिव था वो ताइयो को रेस्क्यू करना नहीं था बल्कि उस मैनेजर को सबक सिखाना और अपने पैसे वापस लेने का था। तो यहाँ पे पहली बार हम सातो की ऐसा रूप देख पाते हैं। ऑल्दो ताइयो इस इंसिडेंट के बाद ट्रॉमा में चला जाता है और ओल्डर वुमेन्स को देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसको बड़ी औरतों से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई शियो के मिसिंग पोस्टर्स पूरे टाउन में लगा रहा था, यानी शियो एक मिसिंग किड थी या फिर सातो ने शियो को किडनैप किया था। जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो अब ताइयो इन पोस्टर्स को देखकर शियो की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और किसी साइको की तरह शियो के पोस्टर्स कलेक्ट करने लगता है। नाउ ऑन द अदर हैंड सातो का एक टीचर उसकी तरफ अट्रैक्टेड था और वो सातो को रास्ते में मोलेस्ट करने लगता है जिसकी वजह से सातो घर के लिए लेट हो जाती है। जिससे होता ये है कि परेशान होकर शियो जो है वो खुद सातो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और गुम हो जाती है। पर उसे रास्ते में ताइयो मिलता है। वहाँ दो गुंडे आ जाते हैं और वो ताइयो को मारने लगते हैं। वो पोस्टर से शियो को पहचान लेते हैं। ताइयो को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं जिसको देखकर शियो बेहोश हो जाती है। पर ऑन टाइम वहाँ सातो आ जाती है एंड डैम, यहाँ पहली बार वी कैन सी सातो कितनी कोल्ड थी। वो इन दोनों गुंडों की आंख फोड़कर उनको मार डालती है। बट शियो सेव्स द डे विद सातो। अगली सुबह सातो उस टीचर को धमकाती है और उसको एक बैग देती है ठिकाने लगाने के लिए। ये बैग वो टीचर फेंक तो देता है बट बैग थुलथुला था और काफी भारी था जिससे उसे सातो पर शक होने लगता है। वो सातो का एड्रेस वगैरह निकालने लगता है और उसकी जासूसी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस रात ताइयो ने सातो को शियो को ले जाते हुए देख लिया था। सो वो अब सातो को से डरा रहता है और सातो पर शक करने लगता है कि सातो ने शायद इस लड़की को किडनैप किया हुआ है और वो इस लड़की को ध्यान से नहीं रखती है, इसको जाने नहीं दे रही है। ताइयो के ऑफिस ना आने की वजह से सातो और ताइयो की एक म्यूचुअल फ्रेंड
फ्रेंड हीदा उसके पास जाती है और ताइयो उसके आगे सब उगल देता है। पर हीदा को ताइयो की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि हीदा जो थी वो सातो की बेस्ट फ्रेंड थी और बचपन से ही वो सातो के साथ रहा करती थी। तो सातो और हीदा एक दूसरे के साथ में सारी बातें शेयर करते थे। पर हीदा को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती थी कि सातो उसके साथ में सारी बातें शेयर नहीं करती है। सो वो सातो से डायरेक्ट जाकर उसे कन्फ्रंट करने लगती है और सातो से पूछती है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो सातो उससे छुपा रही है। पर सातो उसको बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो उसे ये भी दिखाती है कि कैसे उसकी आंटी जो है वो काफ़ी अजीब सी है, इसलिए वो हीदा से ये सारी बातें छुपाना चाहती थी। अब हीदा को एक शाम वो पोस्टर बॉय मिलता है। ये लड़का असल में शियो का बड़ा भाई था और शियो के फादर उनके साथ मारपीट करते थे, जिसके बचाने के लिए शियो की मॉम ने शियो को लेकर वहां से शहर की तरफ चली गई और अपने बड़े बेटे को वहीं छोड़ दिया ताकि ये आदमी उनके पीछे पीछे शहर तक ना आ जाए। सातो का टीचर सातो के घर प्लान करके पुलिस बुला लेता है, पर पुलिस वालों को वहां सातो की आंटी के अलावा कोई नहीं मिलता। सातो की आंटी जो उनको मिलती है, जिसे पूरा घर कचरे का ढेर बना रखा था, जिसकी वजह से उनके घर से बदबू आ रही थी, वहां उनको कोई और इलीगल एक्टिविटी नहीं मिलती और ना ही वहां उनको शियो मिलती है। बट डैम दिस क्रीपी आंटी, ये इन पुलिस वालों पर भी लटक जाती है, इनको भी लव करना चाहती है बस। एज यू नो सातो की आंटी ऑलरेडी खिसकी हुई थी। सो सातो शियो के भाई को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए वो ताइयो के थ्रू उसे एक टिप देने की कोशिश करती है। बट वो टिप जो है वो बैकफायर कर जाती है और शियो के भाई को शक होता है कि सातो के पास ही शायद शियो है। अब शियो का भाई ताइयो की मदद से शियो तक पहुंचना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ सातो अपनी आंटी की हेल्प से जापान से बाहर भागने की फिराक में थी। लेकिन हीदा शियो और सातो को एक साथ उनके अपार्टमेंट में देख लेती है और सातो अब हीदा को भी बंदी बना लेती है, क्योंकि शी जस्ट वांटेड दिस हैप्पी शुगर लाइफ टू नेवर एंड। अब अकॉर्डिंग टू सातो's प्लान वो पूरे अपार्टमेंट में आग लगा के भाग जाती है, बट सातो की रिंग उस अपार्टमेंट में रह जाती है। वो रिंग जो सातो को शियो ने पहनाई थी एज एन एंगेजमेंट रिंग। सो सातो उसे लेने के लिए वापस आती है, बट वहाँ शियो का भाई आ जाता है। अब अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी और अपार्टमेंट के अंदर थी हीदा। सो हीदा इस आग में जल के मर जाती है, यानी कि सातो ने अब अपनी फ्रेंड को ही, अपनी बचपन की दोस्त को ही आग लगा करके मार डाला था। सो आग लगाने की वजह से सातो और शियो साथ में टॉप टेरेस पर चले जाते हैं और वहां जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। वहां से अब वो ना नीचे आ सकते थे ना कहीं जा सकते थे। नीचे आने के लिए सातो को शियो को उसके भाई के हवाले करना पड़ता। सो शियो और सातो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और यहीं पर ही दम तोड़ देंगे। सो शियो और सातो अपने वॉव्स याद करते हैं और साथ में ही वहां से कूद जाते हैं। एंड सीन में वी सी दैट सातो मारी जाती है, उसकी आंटी को जेल हो जाती है और अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से हीदा जो थी वो तो पहले ही मारी जा चुकी थी। शियो वॉज इन द हॉस्पिटल। शियो को सातो ने बचा लिया था। नाउ लेट्स टेक द एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे मेन स्ट्रीम में नहीं बताया। सो दिस स्टोरी फोकसेस ऑन लव एंड लव कैन टेक यू टू प्लेसेस एंड इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सबने शियो को परफेक्ट फेरी टाइप समझा था, ऑल्दो वो भी मेंटल इश्यूज से पीड़ित थी। वी ऑल वांट सम सॉर्ट ऑफ लव इन आवर लाइफ, लेकिन वी डोंट वांट टू बी दैट परफेक्ट लव। हमारे माइंड में होता है कि यार फलाना चीज़ परफेक्ट है, फलानी चीज़ परफेक्ट लव लाइफ है, लेकिन हम कभी भी वो परफेक्ट इंसान नहीं बनने की कोशिश करते हैं। हम वो परफेक्ट चीज़ किसी इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट लव, दैट इज़ योर ओन कंडीशंस। तो सातो हर बार शियो को अपने कंडीशंस पर अपने के पास रखना चाहती थी, अपने तरफ देखना चाहती थी। उसने कभी ये नहीं देखा कि वो बच्ची आगे डेवलप कैसे होएगी। दिस इज़ नॉट लव डेफिनेटली। सो इन द मिड ऑफ द स्टोरी एक छोटा सा इवेंट आता है जहाँ पे एक सातो की कलीग उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी और उसके जैसी बनना चाहती थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिसकी वजह से सातो ने उसको सिखाया कि कैसे वो खुद अपनी तरफ ही रह कर के भी काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती है। और उससे सातो ने बताया कि सातो भी उससे अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ व्हाट शी वाज। लेकिन सातो ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये बंदी घूम फिर कर उसके अपार्टमेंट ना पहुँच जाए और शियो को ना देख ले। वो अपना हैप्पी शुगर लाइफ बचाना चाहती थी। इसके बाद
सीन कट होता है और हम एक सीन देखते हैं जहाँ शियो साताओ से पूछती है कि क्या साताओ ने कभी कुछ गलती की है और अगर किया है तो वो उसको बता दे। जहाँ पे हम सोचते हैं कि शायद साताओ अपने मर्डर्स के बारे में बताएगी कि किस तरीके से उसने 3 लोगों को मारा या उसने मर्डर्स किए हैं या उसने जो जो गलत किया है, बट वी सी यहाँ वो ये बताती है कि उसने किस तरीके से उस लड़की से झूठ बोला कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो शियो से ही प्यार करती थी। दैट सिंपली सजेस्ट कि साताओ के लिए उन लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है। साताओ के लिए कीमती था वो झूठ जो उसने उस लड़की को बोला था। साताओ के लिए कीमती था अपना लव, ना कि वो मर्डर्स। दैट क्लियरली सजेस्ट कि साताओ अपने लव के लिए कुछ भी कर सकती है। किसी का मर्डर करना इज नॉट अ थिंग, वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है उसके लिए। नाउ एक और इवेंट जो मैंने यहाँ पूरे एक्सप्लेनेशन में मिस किया, सो हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर साताओ के पास में अपना एक अपार्टमेंट कैसे आया अदर देन हर आंट्स अपार्टमेंट। सो सेम बिल्डिंग में ही 2 अपार्टमेंट्स थे, एक उसकी आंटी का अपार्टमेंट, दूसरा साताओ का अपना अपार्टमेंट। बेसिकली जो ऊपर वाला अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट में एक पेंटर रहता था जो साताओ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था और वो साताओ को बुला करके उसकी सिर्फ पेंटिंग बनाना चाहता था। साताओ के पास में 1000 आदमी आए थे और साताओ को लगता था शायद ये भी उसे सेक्सुअली खुश करवाना चाहता है, बट ऐसा नहीं हुआ। इस आदमी ने साताओ को बिठाया और उसकी पेंटिंग बनानी शुरू करी। अब काफ़ी दिनों तक इनकी पेंटिंग चलती रही एंड एंड ऑफ द डे हुआ ऐसा कि साताओ अपने साथ में शियो को लेकर के आई और शियो को वो इस घर में बसेरा देना चाहती थी, बट इस आदमी ने क्या किया, वो साताओ की तरफ तो अट्रैक्टेड नहीं था बट वो शियो की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया और शियो को वो असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचाने के लिए साताओ ने उस आदमी को मार डाला। एंड जो हमें उसके टीचर के हाथ में वो बैग नज़र आता है, जो बैग हमें बार बार इस अपार्टमेंट में दिखाई देता है, वो बैग में उस आदमी की लाश थी। अनदर थिंग कि आखिर शियो गुम कैसे हुई। सो बेसिकली शियो गुम नहीं हुई थी। शियो के फादर इनको काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते थे, शियो की मदर के साथ मारपीट करते थे, शियो और उसके भाई के साथ में मारपीट करते थे। सो बेसिकली इन सब से बचने के लिए शियो की मदर ने शियो को लेकर के भाग आई शहर की तरफ और अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अगर ये तीनों साथ में भाग आते तो इनके जो हस्बैंड थे वो इनके साथ में आते और इनको मार पीट के वापस ले जाते। इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो दैट्स वाई इनकी मदर जो थी वो इन बच्चों को लेकर के आ गई थी एंड वो यहाँ आकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरती थी। उसके पास में पैसे नहीं होते थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती थी कहीं अगर शियो घर से बाहर चली जाए तो कहीं शियो गुम ना हो जाए। एक इवेंट ऐसा हुआ जहाँ पे शियो और उसकी मदर एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए थे और फिर शियो की मदर को शियो पे गुस्सा आया एंड उन्होंने शियो को एक थप्पड़ मारा। जैसे ही शियो को उसकी मदर ने थप्पड़ मारा उन्हें फील हुआ कि शायद वो अपने हस्बैंड जैसी बनती जा रही हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने शियो को घर से बाहर एक अंधेरी गली में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शियो को कोई ना कोई रेस्क्यू करके ले जाएगा, बट अगर शियो उनके साथ रही तो ज़रूर वो एक ना एक दिन मॉन्स्टर बन जाएंगी अपने हस्बैंड की तरह एंड शियो को मारने पीटने लगेंगी। तो जैसे ही शियो की मदर शियो को छोड़ के जा रही थी वहाँ पीछे से साताओ आ जाती है और वो शियो को बचा कर रेस्क्यू करके ले आती है। सो दिस इज द बेसिक स्टोरी एंड इसके साथ ही हैप्पी शुगर लाइफ होती है यहीं पे। एंड अगर आपको एनीमे अच्छा लगा हो तो पुट अ कमेंट डाउन बिलो, लाइक करना वीडियो को एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर वो ज़ील पैदा नहीं होती है यार। एंड सब्सक्रिप्शन से ही तो चैनल आगे बढ़ेगा। लोगों को फैलाओ, आपके दूसरे फ्रेंड्स जो होंगे जिन्हें एनीमे पसंद है या जो एनीमे देखना चाहते हैं बट इतनी एक्टिवली नहीं देख पा रहे हैं, वो इन एक्सप्लेनेशंस को काफ़ी इजीली पढ़ सकते हैं। सो या विद दैट बीइंग सेड, बाय।